कल्पना करो, एक रात तुम बिल्कुल अकेले बैठे हो, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे तुम अपने मन की बात कह सको। और अचानक तुम्हें अपने भीतर से एक आवाज सुनाई देती है। तुम आखिर किससे भाग रहे हो? तुम चौंक जाते हो, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया से लड़ते हुए बिताई थी। लोगों से भागे, परिस्थितियों से भागे, असफलताओं से भागे, कभी प्रेम के पीछे भागे, कभी धन के पीछे, और कभी तो स्वयं से ही भागते रहे। लेकिन उस रात पहली बार तुम्हें एहसास होता है, जिससे तुम भाग रहे थे वह बाहर नहीं था, वह तुम्हारे भीतर बैठा था। तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अधूरी कहानियां, और सबसे गहरी बात, तुम्हारा अपना मन। मन अजीब है, वह तुम्हें भविष्य के सपने दिखाता है और वर्तमान छीन लेता है। वह तुम्हें अतीत की यादें देता है और आज का क्षण चुरा लेता है। तुम सोचते हो जब मुझे सफलता मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, फिर सफलता मिलती है, लेकिन मन कहता है अब इससे कुछ बड़ा चाहिए। तुम सोचते हो जब मुझे प्रेम मिलेगा तब जीवन पूरा हो जाएगा, प्रेम मिलता है, फिर डर पैदा होता है कहीं यह मुझे छोड़ न दे। और धीरे धीरे जिस चीज को पाने के लिए तुमने जीवन लगाया था वही चीज तुम्हारे डर का कारण बन जाती है। यहीं से एक रहस्य शुरू होता है। क्या वास्तव में तुम्हें चीजों की कमी है या तुम्हें स्वयं की पहचान की कमी है? सोचो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो, धन हो, प्रसिद्धि हो, प्रेम हो, सम्मान हो, लेकिन रात को जब तुम अकेले बिस्तर पर जाओ और अपने भीतर देखो और वहां केवल खालीपन हो, तो क्या तुम्हारे पास सच में कुछ है? शायद इसी कारण मनुष्य लगातार बाहर कुछ खोजता रहता है। वह घर बदलता है, शहर बदलता है, रिश्ते बदलता है, काम बदलता है, कपड़े बदलता है, चेहरा बदलता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलता, अपने भीतर की बेचैनी। और फिर वह सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं, समस्या तुम्हारे साथ नहीं, समस्या यह है कि तुमने अपने मन को अपना मालिक बना लिया है। मन कहता है यह चाहिए, तुम कहते हो हाँ। मन कहता है ये नहीं चाहिए, तुम कहते हो हाँ। मन कहता है उसने तुम्हारा अपमान किया, तुम क्रोधित हो जाते हो। मन कहता है वह तुमसे बेहतर है, तुम ईर्ष्या करने लगते हो। मन कहता है तुम असफल हो जाओगे, तुम डर जाते हो। लेकिन कभी तुमने मन से पूछा तू कौन है? यहीं से ध्यान का जन्म होता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके किसी मंत्र को दोहराना मात्र नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उठने वाली हर चीज को देखना। क्रोध आए उसे देखो, ईर्ष्या आए उसे देखो, वासना आए उसे देखो, डर आए उसे देखो, लेकिन तुरंत उसके साथ मत भागो, क्योंकि जिस क्षण तुम किसी विचार को केवल देख लेते हो उस क्षण तुम उससे थोड़े अलग हो जाते हो। और फिर एक दिन तुम्हें एक अद्भुत अनुभव होता है, मैं अपने विचार नहीं, विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सबको देख रहा है। वही तुम्हारी असली यात्रा का द्वार है। लेकिन सावधान, ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम भीतर उतरना शुरू करते हो तो तुम्हें अपने बारे में ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिनसे तुम वर्षों से बचते आए हो। तुम्हें अपने झूठ दिखाई देंगे, अपने डर दिखाई देंगे, अपनी लालसाएं दिखाई देंगी, अपना अहंकार दिखाई देगा। और शायद सबसे कठिन क्षण वह होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम मैं कहते थे उसका बड़ा हिस्सा केवल दूसरों से मिली हुई धारणाएं। किसी ने कहा तुम अच्छे हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम बेकार हो, तुमने वह भी मान लिया। किसी ने कहा तुम सफल हो, तुम खुश हुए। किसी ने कहा तुम असफल हो, तुम दुखी हुए, लेकिन तुमने कभी नहीं पूछा इन सब शब्दों के पीछे मैं कौन हूं। और शायद यही वह प्रश्न है जिससे वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब दुनिया तुम्हें नाम देती है तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। जब दुनिया तुम्हें पहचान देती है तुम उसे अपना चेहरा बना लेते हो। लेकिन ध्यान में धीरे धीरे सारे नाम गिरने लगते हैं, सारी भूमिकाएं गिरने लगती हैं और अंत में केवल एक मौन बचता है। ऐसा मौन जिसे समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और शायद उस मौन में पहली बार तुम्हें पता चलेगा तुम्हें जीवन को बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें केवल उसे देखने का तरीका बदलना था। तुम जिसे समस्या समझ रहे थे वह शायद तुम्हारे भीतर जागने का निमंत्रण था।
तुम जिसे अकेलापन समझ रहे थे वह शायद स्वयं से मिलने का अवसर था। तुम जिस टूटने से डर रहे थे शायद उसी टूटने के बाद तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला था। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें गिराए तुरंत मत पूछना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ देर शांत रहना और पूछना इस घटना के माध्यम से जीवन मुझे क्या दिखाना चाहता है। क्योंकि कभी कभी जीवन तुम्हारे सपने इसलिए नहीं तोड़ता कि वह तुम्हें दुख देना चाहता है, वह उन्हें इसलिए तोड़ता है क्योंकि उन सपनों के पीछे छिपा हुआ व्यक्ति तुम नहीं था। और जब झूठी पहचान टूटती है तभी असली व्यक्ति दिखाई देना शुरू होता है। तो आज रात जब तुम अकेले हो अपने मन को रोकने की कोशिश मत करना, बस बैठना, उसे देखने देना। विचार आएंगे, उन्हें आने देना, विचार जाएंगे, उन्हें जाने देना। और धीरे धीरे उन विचारों के बीच जो खाली जगह पैदा होगी उसी खाली जगह में तुम्हें अपने अस्तित्व की पहली झलक मिलेगी। शायद बहुत छोटी, शायद एक क्षण के लिए, लेकिन वही क्षण तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि उस क्षण तुम्हें समझ आएगा जिस शांति को तुम दुनिया में खोज रहे थे वह कभी दुनिया में थी ही नहीं, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। बस तुम बहुत शोर में उसे सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्वयं को जानने की यात्रा का सबसे रहस्यमय हिस्सा तब शुरू होता है जब बाहर की दुनिया धीरे धीरे तुम्हें कम महत्वपूर्ण लगने लगती है। पहले तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया देते थे। किसी ने तारीफ की तुम खुश, किसी ने आलोचना की तुम दुखी, किसी ने छोड़ दिया तुम टूट गए, किसी ने अपना लिया तुमने उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया। तुम्हारा सुख दूसरों के हाथ में था, तुम्हारा दुख भी दूसरों के हाथ में था। और फिर एक दिन तुम रुकते हो। पहली बार तुम किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम चुप रहते हो। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं, यह पहली बार है जब तुम अपने भीतर उठते हुए क्रोध को देख रहे हो। क्रोध उठता है, शरीर गर्म होता है, सांस तेज होती है, मन हजारों शब्द पैदा करता है। उसे जवाब दो, उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। उसे माफ मत करना, लेकिन तुम कुछ नहीं करते, तुम सिर्फ देखते हो। और कुछ देर बाद क्रोध चला जाता है, तब तुम्हें एक रहस्य दिखाई देता है। जो चीज कुछ मिनट पहले इतनी शक्तिशाली लग रही थी वह अब कहीं नहीं है। तो फिर वह तुम कैसे हो सकती थी? यही समझ धीरे धीरे भीतर स्वतंत्रता पैदा करती है। तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, फिर भावनाओं को, फिर अपनी इच्छाओं को, और एक दिन तुम अपने अहंकार को भी देख लेते हो। और अहंकार बहुत चालाक है। वह कभी सीधे नहीं कहता मैं अहंकार हूं, वह कहता है मैं सही हूं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, लोगों को मेरी कद्र करनी चाहिए, मैं दूसरों से बेहतर हूं। और कभी कभी वह आध्यात्मिकता का कपड़ा भी पहन लेता है। वह कहता है मैं बहुत शांत हूं, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, मैं दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक हूं। देखो, यही सबसे बड़ा जाल है। अहंकार को हराना भी अहंकार का ही एक नया रूप बन सकता है। इसलिए स्वयं को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को देखो। क्योंकि जिसे तुम पूरी तरह देख लेते हो उसकी शक्ति कम होने लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जला दो, तुम्हें अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, तुम्हें बस प्रकाश लाना पड़ता है। वैसे ही अपने भीतर के अंधकार से मत लड़ो, उसे देखो, प्रकाश अपने आप पैदा होगा। लेकिन फिर एक और सवाल उठेगा, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो मैं कौन हूं? यही मन डरने लगता है, क्योंकि मन को उत्तर चाहिए। वह कहता है मुझे बताओ मैं कौन हूं, लेकिन ध्यान कोई नया उत्तर देने नहीं आता। ध्यान तुम्हारे सारे पुराने उत्तर गिरा देता है। तुम कहते हो मैं डॉक्टर हूं, ध्यान पूछता है अगर डॉक्टर नहीं रहे तो। तुम कहते हो मैं अमीर हूं, ध्यान पूछता है अगर धन नहीं रहा तो। तुम कहते हो मैं किसी का पति हूं, पत्नी हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, ध्यान पूछता है अगर ये सभी रिश्ते एक दिन समाप्त हो जाएं तो। फिर धीरे धीरे तुम्हारे सारे सहारे गिरते और तुम्हें डर लगता है, क्योंकि पहली बार तुम्हारे पास कोई परिचय नहीं बचता। लेकिन यही शून्यता तुम्हारा द्वार है, क्योंकि जब झूठी पहचान समाप्त होती तभी वह दिखाई देता है जो वास्तव में। जैसे प्याज की परतें हटाते जाओ, एक परत, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अंत में कुछ पकड़ में नहीं आता। लेकिन उस कुछ नहीं से डरना मत, क्योंकि कभी कभी कुछ नहीं होना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तुम्हें हर समय कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सफल होने की जरूरत नहीं, तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं।
बस एक बार बिना किसी लक्ष्य के बैठकर देखो, तुम्हारी सांस, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी बेचैनी, और फिर कुछ मत करो। यही कठिन है। मन हमेशा कुछ करना चाहता है क्योंकि करने में वह जीवित रहता है, लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते तब मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और फिर एक क्षण आता है, बहुत छोटा सा क्षण, जहां कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, कोई अतीत नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, केवल तुम होते हो और एक गहरा मौन। उस क्षण को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम उसे पकड़ना चाहोगे वह चला जाएगा। मौन को पकड़ नहीं सकते, प्रेम को पकड़ नहीं सकते, जीवन को पकड़ नहीं सकते। जो कुछ भी जीवित है उसे मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। फूल को मुट्ठी में दबाओगे तो फूल मर जाएगा, उसे हथेली पर रखो तो उसकी सुंदरता बनी रहती है। जीवन भी ऐसा ही है, जितना पकड़ोगे उतना डरोगे, जितना छोड़ोगे उतना मुक्त होोगे। और शायद यही प्रेम का भी रहस्य है। प्रेम का अर्थ किसी को अपना बना लेना नहीं, प्रेम का अर्थ है किसी को इतना स्वतंत्र देखना कि वह तुम्हारे बिना भी मुस्कुरा सके, और फिर भी जब वह तुम्हारे पास हो तो तुम उसके साथ पूरी तरह उपस्थित रहो। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह डरता है, प्रेम भरोसा करता है। मोह पकड़ता है, प्रेम बहता है। और जब तुम प्रेम को समझने लगते हो तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन में सबसे बड़ा दुख होने से नहीं आता। दुख आता है किसी चीज को हमेशा अपने पास रखने की जिद से। तुम जानते हो कि हर चीज बदलने वाली है, लोग बदलेंगे, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, और अंत में ये शरीर भी चला जाएगा। तो फिर सवाल ये नहीं होना चाहिए मैं मृत्यु से कैसे बचूं, सवाल होना चाहिए क्या मैं मृत्यु आने से पहले जीना सीख सकता हूं। क्योंकि बहुत लोग मरने से पहले ही मर चुके होते हैं, वे केवल आदत से जी रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर वही कल, फिर वही चिंता, फिर वही दौड़, फिर वही इच्छाएं, और एक दिन अचानक पता चलता है जिंदगी निकल गई। इसलिए आज को कल पर मत छोड़ो। जिससे प्रेम करना है आज करो, जिसे क्षमा करना है आज करो, जिस सत्य को स्वीकार करना है आज करो, जिस जीवन को जीना है आज से शुरू करो। क्योंकि कल केवल मन की कल्पना है, जीवन हमेशा अभी में होता है। और शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है, तुम जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हो वह क्षण पहले से तुम्हारे सामने मौजूद है, बस तुम उसे जी नहीं रहे। तुम उसकी तस्वीर बना रहे हो, तुम उसकी योजना बना रहे हो, तुम उसके बारे में सोच रहे हो। लेकिन जीवन सोचने की चीज नहीं है, जीवन जीने की चीज है। और जब तुम सच में जीना शुरू करोगे तब शायद तुम्हें पहली बार पता चलेगा तुम्हें जीवन से कुछ पाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें केवल जीवन को पूरी तरह महसूस करना था। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझ लेने के बाद तुम्हें अपने डर, अपने अकेलेपन और अपनी मृत्यु को देखने का पूरा तरीका बदल जाएगा। और वह रहस्य है, अगर मैं वह नहीं हूं जिसे मैं अब तक मैं समझता आया हूं, तो फिर मृत्यु के समय वास्तव में मरता कौन है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अगर मैं वह नहीं हूं जिसे मैं अब तक मैं समझता आया हूं, तो मृत्यु के समय वास्तव में मरता कौन है। यह प्रश्न छोटा है, लेकिन अगर तुमने इसे सच में सुन लिया तो यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को हिला सकता है। क्योंकि तुमने कभी मृत्यु को देखा ही नहीं, तुमने केवल दूसरों को मरते देखा है। किसी प्रिय व्यक्ति का शरीर शांत पड़ा देखा और तुम्हारे भीतर डर पैदा हुआ, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन ध्यान से देखो, जिसे तुम मैं कहते हो वह वास्तव में क्या है, यह शरीर। लेकिन यह शरीर तो हर क्षण बदल रहा है। बचपन का शरीर कहाँ है, युवावस्था का शरीर कहाँ है, कल की कोशिकाएं कहाँ हैं। फिर भी तुम कहते हो मैं वही हूं। कुछ तो है जो शरीर के बदलने के बावजूद तुम्हें अपने होने का अनुभव देता है। फिर विचारों को देखो, 10 साल पहले तुम्हारे विचार कुछ और थे, आज कुछ और हैं, कल शायद बिल्कुल अलग होंगे। फिर भी तुम कहते हो मेरे विचार। इसका अर्थ है तुम विचारों को देख सकते हो, और जो किसी चीज को देख सकता है वह चीज स्वयं नहीं हो सकता। तुम अपने शरीर को देख सकते हो, तुम अपने विचारों को देख सकते हो, तुम अपनी भावनाओं को देख सकते हो, तुम अपने डर को भी देख सकते हो। तो फिर देखने वाला कौन है। यहीं से रहस्य शुरू होता है। मन उत्तर देने की कोशिश करेगा, वह कोई नाम देगा,
कोई सिद्धांत देगा, कोई धार्मिक विश्वास देगा, लेकिन इस बार किसी उत्तर को मत पकड़ना। बस प्रश्न को अपने भीतर रहने देना, क्योंकि कुछ प्रश्न उत्तर पाने के लिए नहीं होते, कुछ प्रश्न तुम्हें बदलने के लिए होते हैं। और ये उन्हीं प्रश्नों में से एक है। पूरे एक रात कल्पना करो कि तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, बाहर बारिश हो रही है, कमरे में केवल एक छोटी सी रोशनी है, तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम उसे देखते हो फिर अचानक रख देते हो। आज तुम्हारा मन किसी से बात नहीं करना चाहता, तुम चुप हो जाते हो। पहले कुछ बेचैनी होती है, मन कहता है कुछ करो, किसी को फोन करो, कुछ देखो, कुछ सुनो, लेकिन तुम कुछ नहीं करते, तुम बस बैठे रहते हो। धीरे धीरे शोर कम होने लगता है, विचार आते हैं फिर चले जाते हैं। एक पुरानी याद आती है, तुम उसे देखते हो, एक डर आता है, तुम उसे भी देखते हो, फिर एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं आता, न कोई विचार, न कोई इच्छा, न कोई शिकायत, बस मौन। और उस मौन में पहली बार तुम्हें महसूस होता है तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, तुम्हें किसी से जीतना नहीं है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम बस हो। और शायद इतना होना ही पर्याप्त है पूरे। लेकिन मन फिर लौटेगा, वह कहेगा इस अनुभव को फिर से पाना है, और यही गलती हो जाएगी, क्योंकि तुमने शांति को भी एक इच्छा बना लिया। तुम ध्यान इसलिए करने लगोगे कि तुम्हें कोई विशेष अनुभव मिले, तुम मौन इसलिए चाहोगे कि तुम्हें आनंद मिले, लेकिन ध्यान किसी अनुभव को पाने की तकनीक नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो है उसे बिना बदलने की कोशिश के देखना। अगर बेचैनी है तो बेचैनी को देखो, अगर दुख है तो दुख को देखो, अगर मन अशांत है तो अशांति को देखो, उसे हटाने की कोशिश मत करो। क्योंकि जिस क्षण तुम अपने दुख से लड़ना बंद करते हो, दुख तुम्हें कुछ सिखाना शुरू कर देता है। तुम्हारा डर कहता है मुझे बचाओ, तुम उससे पूछो तू मुझे क्या दिखाने आया है। तुम्हारा अकेलापन कहता है कोई मेरे साथ नहीं, तुम उससे पूछो क्या तू मुझे पहली बार अपने साथ बैठना सिखाने आया है। तुम्हारा दुख कहता है मुझे खत्म करो, तुम उससे पूछो क्या तू मेरे भीतर किसी पुराने भ्रम के टूटने की आवाज है। तब जीवन दुश्मन नहीं रहता, जीवन शिक्षक बन जाता है। हर घटना एक आईना बन जाती है, हर संबंध तुम्हारे भीतर छिपी किसी चीज को दिखाने लगता है। हर चोट एक दरवाजा बन सकती है, लेकिन केवल तब जब तुम उससे भागना बंद करो पूरा। और अब आते हैं उस चीज पर जिससे लगभग हर मनुष्य डरता है, मृत्यु। तुम मृत्यु से क्यों डरते हो? क्योंकि तुमने जीवन को पकड़ रखा है। तुम कहते हो यह मेरा शरीर है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा नाम है, यह मेरी पहचान है। मृत्यु आती है और कहती है अब इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं। यही डर है। मृत्यु शरीर को जितना नहीं छीनती उससे ज्यादा वह तुम्हारी पहचान छीनती है। इसलिए मृत्यु से पहले एक प्रयोग करो। कुछ देर के लिए अपने नाम को भूल जाओ, अपना पद भूल जाओ, अपनी सफलता भूल जाओ, अपनी असफलता भूल जाओ, अपने रिश्ते भूल जाओ। बस बैठो और देखो अगर ये सब मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं। शायद शुरुआत में खालीपन मिलेगा, डर लगेगा, लेकिन उसी खालीपन में एक दिन कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और तब मृत्यु का अर्थ बदलने लगता है। तुम समझते हो मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन का एक नाम है। जैसे शाम सुबह का अंत नहीं होती, जैसे पतझड़ पेड़ का अंत नहीं होता, जैसे नदी समुद्र में जाकर समाप्त नहीं होती बल्कि अपना रूप बदलती है, वैसे ही जीवन भी निरंतर बदलता रहता है। इसलिए मृत्यु को समझने का सबसे सुंदर तरीका शायद यह है, हर दिन थोड़ा मरना सीखो। अपने पुराने विचारों को मरने दो, अपने पुराने अहंकार को मरने दो, पुरानी शिकायतों को मरने दो, पुरानी पहचान को मरने दो। जिस व्यक्ति को तुम कल थे उसे आज विदा कर दो, ताकि आज का जीवन कल की लाश लेकर न चले। आज थी और फिर एक दिन तुम किसी को माफ कर दोगे बिना उसके माफी मांगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम अपने भीतर उसका बोझ लेकर चल रहे थे। तुम उसे नहीं ढो रहे थे, तुम अपने ही मन को ढो रहे थे। और जब तुम क्षमा करते हो, तुम दूसरे को नहीं स्वयं को मुक्त करते हो। फिर तुम तुलना करना बंद करोगे, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा हर फूल का अपना मौसम है। गुलाब कमल से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, नदी पहाड़ से प्रतियोगिता नहीं करती,
आकाश किसी से बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता। फिर मनुष्य ही क्यों? क्योंकि मनुष्य को बचपन से सिखाया गया किसी से आगे निकलो। लेकिन जीवन में कोई अंतिम रेखा है ही नहीं। तुम जिस व्यक्ति से आगे निकलना चाहते हो वह भी कहीं ना कहीं तुम्हारी तरह ही डरता है। वह भी प्रेम चाहता है, वह भी स्वीकार किया जाना चाहता है, वह भी रात में अकेला होता है। तो फिर किससे लड़ रहे हो? आती शायद अब तुम्हें एक और बात दिखाई देगी। तुम पूरी जिंदगी खुश रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुशी को पकड़ना संभव नहीं, क्योंकि खुशी आती है और चली जाती है, दुख आता है और चला जाता है, शांति आती है और कभी कभी अशांति भी आती है। जीवन दोनों से बना है, इसलिए पूर्ण जीवन का अर्थ यह नहीं कि उसमें केवल खुशी हो। पूर्ण जीवन का अर्थ है जो भी आए उसे पूरी तरह जीना। दुख आए तो पूरे होश में दुखी होना, आंसू आए तो उन्हें बहने देना, हंसी आए तो पूरी तरह हंसना, प्रेम आए तो बिना डर के प्रेम करना, और जब विदा का समय आए तो पकड़ने की जगह धन्यवाद करना। तब जीवन सुंदर हो जाता है, क्योंकि तुम परिणामों के मालिक बनने की कोशिश नहीं करते, तुम केवल यात्रा के साक्षी बन जाते हो। आप और अब अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछो, अगर आज रात तुम्हें पता चल जाए कि कल सुबह तुम्हारा अंतिम दिन है, तो क्या तुम आज भी वही जीवन जीना चाहोगे जो अभी जी रहे हो? क्या वही क्रोध जरूरी है? क्या वही अहंकार जरूरी है? क्या वही चिंता जरूरी है? क्या वही व्यक्ति से नफरत जरूरी है? क्या वह पैसा जिसके लिए तुमने अपना जीवन खो दिया वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? और अगर उत्तर नहीं है तो फिर कल का इंतजार क्यों? जीवन बदलने के लिए मृत्यु की खबर का इंतजार मत करो। आज ही जागो, आज ही देखो, आज ही प्रेम करो, आज ही क्षमा करो, आज ही स्वयं के साथ बैठो, क्योंकि शायद तुम्हें जीवन में एक और जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन तुम इसी जीवन में दोबारा जन्म ले सकते हो। शरीर वही रहेगा, नाम वही रहेगा, दुनिया वही रहेगी, लेकिन देखने वाला बदल जाएगा। और जब देखने वाला बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि जब तुम स्वयं से मिलोगे तो दुनिया सच में बदल जाएगी। दुनिया इसलिए नहीं बदलेगी कि पेड़ बदल गए, लोग बदल गए या परिस्थितियां बदल गई। दुनिया इसलिए बदलेगी क्योंकि अब तुम उसे पुराने मन से नहीं देख रहे हो। पहले तुम दुनिया को बदलना चाहते थे, अब तुम स्वयं को देख रहे हो। पहले तुम प्रेम मांगते थे, अब तुम प्रेम बन रहे हो। पहले तुम शांति खोजते थे, अब तुम शांति में बैठने लगे हो। पहले मृत्यु तुम्हारा डर थी, अब वह तुम्हें हर क्षण सच में जीने की याद दिलाती है। और शायद यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बस एक सरल जागरूकता। मैं जो सोचता हूं मैं वह नहीं, मैं जो महसूस करता हूं मैं वह भी नहीं, मैं इन सब का साक्षी हूं। और जब साक्षी जागता है तो भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई व्यक्ति दे नहीं सकता और कोई व्यक्ति छीन भी नहीं सकता। फिर तुम अकेले कमरे में भी अकेले नहीं होते, क्योंकि पहली बार तुम अपने साथ होते हो। और शायद यही वह क्षण है जिसका तुम्हें पूरी जिंदगी इंतजार था। तुम बाहर खोजते रहे, लेकिन दरवाजा हमेशा भीतर था, बस तुमने कभी भीतर दस्तक नहीं दी। अब एक बार आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, कुछ मत बदलो, कुछ मत खोजो, बस सुनो अपने भीतर की उस खामोशी को जो तुम्हारे जन्म से पहले भी थी, और शायद तुम्हारी सारी कहानियां समाप्त होने के बाद भी मौन रहेगी। वहीं ठहरो, क्योंकि शायद वहीं पहली बार तुम स्वयं से मिलोगे।